भारत को विश्व विजेता बनाने के साथ ही टेस्ट, वनडे और T20 में नंबर 1 बनाने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह ही दिया। साल 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से ही धोनी ने क्रिकेट से दूरी बना ली और अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि वो अगला कदम कौन सा उठाएंगे। क्या वो किसी न किसी तरह क्रिकेट से जुड़े रहेंगे या फिर साल 2011 वर्ल्ड कप के हीरो गौतम गंभीर की तरह राजनीति में आएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि धोनी के सबसे बड़े फैन में से एक और भारतीय राजनीति के दिग्गज चेहरे सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद ये बात कही है। धोनी की लीडरशिप से प्रभावित बीजेपी सांसद और वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा, MS धोनी क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन किसी और चीज से नहीं। उनकी प्रतिभा, टीम का प्रेरक नेतृत्व जो उन्होंने क्रिकेट में दिखाया, वो सार्वजनिक जीवन में भी जरूरी है। उन्हें 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। बीजेपी नेता स्वामी ने धोनी को साल 2024 का चुनाव लड़ने की सलाह दी है, जो अभी काफी दूर है। लेकिन इससे पहले साल 2018 में उनके राजनीति में जाने की अटकलें लगी थीं, जब तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत धोनी से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने धोनी को मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताया था। हालांकि ये महज पार्टी के चुनावी अभियान का हिस्सा था। जब बैज विवाद में दी धोनी को सलाह, धोनी को राजनीति में उतरने की सलाह देने वाले सुब्रमण्यम स्वामी उस वक्त भी सुर्खियों में छाए थे जब 2019 के वर्ल्ड कप के दौरान धोनी के सेना के बलिदान बैज वाले दस्ताने पर विवाद खड़ा हो गया था। ICC ने उनसे बैज हटाने को कह दिया था, जिससे धोनी ने इनकार कर दिया। उसी दौरान स्वामी ने धोनी को सलाह दी थी और कहा था, मेरी महेंद्र सिंह धोनी को बिना मांगी गई सलाह है। धोनी, अगर आप ICC के नियमों से सहमत हो जाते हैं तो आपका कुछ भी नुकसान नहीं होता है। हालांकि ये मायने नहीं रखता है कि ये कितना अनुचित है। इस विवाद को खत्म करो, इसका आपके क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। इस विवाद को भारत विरोधी ताकतें तूल देना चाहती हैं। ये वही वर्ल्ड कप था जिसका एक मैच धोनी के करियर का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच साबित हुआ। ये मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया सेमीफाइनल, जिसमें वो रन आउट हो गए थे और पवेलियन लौटते वक्त उनकी आंखों में आंसू देखे गए थे। इसी मैच के बाद से वो अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए मैदान में कभी नहीं लौटे और देश जब 15 अगस्त को 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उसी दिन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को ही अलविदा कह दिया। धोनी अब सिर्फ IPL खेलेंगे, वो भी कब तक खेलेंगे ये भी वही जानते हैं, क्योंकि वो अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। वो कब IPL से भी दूर हो जाएं, कहा नहीं जा सकता। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या धोनी क्रिकेट से दूर होकर राजनीति के करीब जाएंगे? क्या वो स्वामी की सलाह मानकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि इससे पहले धोनी की ही कप्तानी में 2011 का वर्ल्ड कप खेलने वाले गौतम गंभीर ने क्रिकेट पर विराम लगाते ही राजनीतिक पारी शुरू कर दी थी। आज वो दिल्ली से बीजेपी सांसद हैं। वैसे आपको क्या लगता है, धोनी को भी राजनीति में उतर जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। MS, आप पल दो पल के शायर नहीं, पल दो पल आपकी जवानी नहीं, न पल दो पल आपकी हस्ती है, न पल दो पल आपकी जवानी है। आप पल दो पल के शायर नहीं, आप भी उस पल का हिस्सा थे, आप भी इस पल का हिस्सा है। मशरूफ जमाना आपके लिए अपना वक्त सजाएगा। आप पल दो पल के शायर नहीं, पल दो पल आपकी कहानी नहीं, न पल दो पल आपकी हस्ती है, न पल दो पल आपकी जवानी है। आप हर एक पल के शायर हैं। I think Mahendra Singh Dhoni was not only a good batsman or a very successful captain. I think if you look at his overall performance, he was an all-rounder. From a wicket keeper to a batsman, for a very successful captain as well. I think he has contributed a lot towards the Indian cricket. I wish him good luck for his future endeavours. His fans will miss him, but I think it's the time to give opportunity to the young players to come and play for Team India. सुरेश रैना ने भी आज ही संन्यास लिया है। उन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूशन अपनी ओर से भारतीय क्रिकेट के लिए की है। तो महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों को ही संन्यास लेने पर, और क्रिकेट से संन्यास लिया हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से,
लेकिन भविष्य में वो कुछ भी करना चाहें उसके लिए मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने बीसीसीआई से अपील किया है कि महेंद्र सिंह धोनी का एक फेयरवेल मैच रांची में करवाया जाए, इस पे आपका क्या? बहुत ही अच्छा उनका जो सोच है बहुत ही अच्छा है और एक बार फिर इस तरह से हम उनको बधाई देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी वो राज्य के मुखिया तो हैं ही हैं और खेल मंत्री भी हैं, तो जिनके कारण ये जो डिसीजन है उनका बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और मैं चाहूँगा बीसीसीआई भी इस पर अमल करे और रांची में जेसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक मैच हो जिसमें एक बार फिर रांची को या झारखंड के लोगों को धोनी को उत्साह बढ़े। और मैं एक बार इसके अतिरिक्त एक बधाई देना चाहूँगा कि पहली बार राज्य के मुखिया और खेल मंत्री श्री हेमंत सोरेन जी राज्य में खेल नीति लागू करने जा रहे हैं, उनके लिए वो बधाई के पात्र हैं।